अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लियकफुरू बिमा आतैनाहुम फतमत्तऊ फसौफा तअलमून। लियकफुरू, ताकि वो इनकार करें, नाशुक्री करें, बिमा आतैनाहुम, उस चीज़ की जो हमने उनको दी है। फसौफा तअलमून, पस अनकरीब उनको अपनी इस रवश का पता चल जाएगा। हर किस्म की हम्द सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आमिना दिलाल पैकर हुस्न जमाल साहिब शरफ़ कमाल पैगम्बर बेमिसाल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अतहर पर। तो नाज़रीन, इस आयत में अल्लाह ताला ने कुफ़ार को मुखातब करते हुए फरमाया है कि मैंने जो तुम पर इतनी नेमतें की हैं, इसका चाहिए तो ये था कि तुम इसका सिला मुझे इस तरह देते कि मेरी इबादत करते, मेरी फर्मा बरदारी करते, मेरे हुक्मों पर चलते, मेरा कहना मानते, मेरे पैगम्बरों की बातों को मानते, मेरी शरीयतों को मानते। लेकिन तुमने मेरी दी हुई नेमतों को तो इस्तेमाल कर लिया, लेकिन मेरी दी हुई नेमतों को इस्तेमाल करके तुमने उनकी नाशुक्री की और मुझे भूल गए, मेरे पैगम्बरों को भूल गए, मेरे कुरान को, इस्लाम को भूल गए, मेरे अहकाम को भूल गए और दीन के मामले में अपनी मर्ज़ी की। तो तुम्हारी इस कजरवी और गलत रवश का जो नतीजा है, ये बहुत जल्द सामने आने वाला है और तुम इसको अपनी आंखों से देख लोगे। ये एक किस्म की अल्लाह ताला ने धमकी दी है, उन्हें मुतनब्बे किया है कि ये जो तुम्हारा रवैया है ना, ये ठीक नहीं है। कि बेशक वो कुफर की रवश इख्तियार कर ले और चंद रोज़ा ज़िंदगी में खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो लें, अनकरीब इन्हें अपना अंजाम मालूम हो जाएगा। इस वक्त वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, पीटेंगे, लेकिन उनको उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो दुनिया में उन्होंने किया होगा वही उनको वहाँ भुगतना पड़ेगा। यानी ये कुफर और शिरक पर इनके इस तरह जमे रहने से यूँ ज़ाहिर होता है कि इन्हें किसी फरिश्ता या किसी पैगंबर ने आकर ये कुफर और शिरक की राह ही सीधी राह है, यानी कि किसी पैगंबर ने या फरिश्ते ने इनको कहा हो कि ये जो जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, ये कुफर और शिरक और गुमराही का जो रास्ता है, यही सीधा रास्ता है, इसलिए वो उस पर जम गए हैं। ये एक मिसाल के तौर पर कहा गया है कि ये इस तरह अपनी गलत रवश पर जमे हुए हैं, डटे हुए हैं, उस पर अमल कर रहे हैं कि जैसे किसी अल्लाह के नेक बंदे ने, किसी नबी ने, किसी फरिश्ते ने उनको तलकीन की हो कि तुमने इसी रास्ते पर रहना है। तो इसलिए ये कहा गया है कि वो गलत रास्ते पर इस तरह जमे हुए हैं कि जैसे इन्हें किसी अल्लाह के नेक बंदे ने इसकी ताकीद की हो। हालांकि इसकी ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि अल्लाह के नेक बंदों ने तो उनको इन रास्तों से रोका था, इन नाफरमानियों से रोका था, इन चीज़ों से रोका था, लेकिन वो इन पर इसी तरह जमे रहे। तो इस तरह जमे रहने से यूँ ज़ाहिर होता है कि यही इनकी सीधी राह है और वो इसी सीधी राह पर चलेंगे, इसे नहीं छोड़ेंगे। या इन्हें कोई ऐसी मुहकम दलील मिल गई है कि जिसके बायस इस बातिल की सदाकत का यकीन इनके दिलों में पैदा हो गया है। हालांकि ना तो उनको किसी नबी पैगंबर या किसी नेक बंदे ने ये कहा, ना किसी फरिश्ते ने कहा, लेकिन वो खुद ही इस पर यकीन कर बैठे कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं यही सीधा रास्ता है, और अपने ही जहन के मुताबिक, अपने जहन की इख्तरा के मुताबिक वो इस रास्ते पर चले और उसी पर डट गए, जम गए, पक्के हो गए और उसी पर वो चलते रहे। हालांकि ये जलालत और गुमराही का रास्ता था।
और ऐसी बात इन्हें कोई अच्छा आदमी नहीं बता सकता। इनका इस बातल से चिमटा रहना महज इनकी नादानी, अखड़पन, हिटदर्मी का बायस है, जो यकीन अल्लाह को हरगिज़ पसंद नहीं है। और अल्लाह ताला उनके इस गलत रवैये का इनसे पूरा हिसाब लेंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इस दुनिया में रहकर अपने रवैये को बेहतर बनाएं, अल्लाह के हलाल करदा कामों को करें, अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से परहेज़ करें। तो यही कामयाबी की ज़मानत है। अगर दीन के मामले में अपनी मर्ज़ी करेंगे तो फिर सवाए तबाही और बर्बादी के कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाई। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।